देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी अच्छा है। इसमें क्या बोला जाता है कि एक एंटिटी है जो कि फॉलो करिए फाइनेंशियल ईयर एज पर द कैलेंडर ईयर, ग्रांट करिए 1000 शेयर अप्रिसिएशन राइट। 40 एम्प्लॉयज़ हैं उसके पास 1 जनवरी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मैंने इसको पिक्चर ड्रॉ कर लिया है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या बोलता है। अब मैं क्या करती हूँ, डायरेक्टली एंट्री पास करती हूँ। देखो हम आ जाते हैं, अभी वेस्टिंग पीरियड चल रहा है 2 ईयर तक। वेस्टिंग पीरियड चलेगा कब तक? 31 दिसंबर 2005 और 31 दिसंबर 2006, 2 ईयर तक वेस्टिंग पीरियड चलने वाला है। तो 31 दिसंबर 2005 इसमें क्या होगा, हम सिंपली जो एंट्री करेंगे उससे पहले हम कंप्यूटेशन कर लेते हैं। देखो कितने एम्प्लॉयज़ है, 10% जो छोड़ के जा रहे हैं। तो 40 का 10% छोड़ के गए, यानी कितना हो जाएगा, 36 एम्प्लॉयज़ हमारे पास है। फिर फेयर वैल्यू ऑन द ग्रैंड डेट। अब फेयर वैल्यू क्या है ऑन द ग्रैंड डेट इज़ फेयर वैल्यू ऑन दैट डेट इज़ 12। फेयर वैल्यू अभी और 2 ईयर्स का वेस्टिंग पीरियड है और नंबर ऑफ शेयर एप्रिसिएशन क्या है, इस 10,000। ठीक है, तो इस तरीके से 1000 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 2, दिस विल बी 2,16,000। तो हम बोलेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस पेमेंट लाइबिलिटी 2,16,000, 2,16,000 जस्ट। देखिए उसके बाद क्या है, फिर वापस 31 दिसंबर 2006 वही एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस पेमेंट लाइबिलिटी। अब इसमें क्या है, 36 एम्प्लॉय है। अब यहाँ पे फेयर वैल्यू क्या आ जाती है, 8 इस डेट की। उसके बाद 2/2 एंड 1000। तो ऐसा करके हमारे पास कितना आ रहा है, 36 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1000, 288 माइनस 216। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस पेमेंट लाइबिलिटी कितना होगा, 72। ठीक है, तो हमारा जो वेस्टिंग पीरियड है वो चला गया। अब आएगा हमारा एक्सरसाइज पीरियड। अब एक्सरसाइज पीरियड क्या है, 31 दिसंबर 2007। एक्सरसाइज पीरियड में हमें क्या लेना है। अब देखो इसमें बोला गया है कि इस डेट पे क्या हुआ, कितने एक्सरसाइज क्या है, 6 एम्प्लॉयज़ ने एक्सरसाइज किया है, बाकी 30। तो हम फिर से रिकॉर्ड करेंगे। 6 ने एक्सरसाइज किया कितने से, 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम इंट्रिंसिक वैल्यू लेंगे जिसने एक्सरसाइज किया उसका। जब हमें इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू दोनों दी है शेयर एप्रिसिएशन राइट में, तो हमें इंट्रिंसिक वैल्यू लेना है ऑन दिस डेट, दैट इज 10। एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, तो ये हो गया, शेयर्स कितने होंगे, 1000। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 6, 60,000। और ये 30 मल्टीप्लाई इंट्रिंसिक वैल्यू कितना होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू है हमारी, ना सॉरी फेयर वैल्यू कितनी है इस डेट पे, 13 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इस 30 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा हमारा 3,90,000। तो इस डेट पे कितना है टोटल, 390 प्लस 60, 4,50,000 ये हो गया। अब देखो इस डेट पे हमें एंट्री भी पास करनी होगी, 31 दिसंबर 2007। एंट्री में क्या हम पास कर सकते हैं, देखिए व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। देखिए इतने को तो हमने कैश दे दिया है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट नहीं, शेयर बेस पेमेंट लायबिलिटी टू बैंक, क्योंकि इतने को तो हमने पैसे दे दिया है। और इसी डेट पे हमें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करना है। तो हम ऑलरेडी कितना रिकॉर्ड कर चुके हैं, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस पेमेंट लायबिलिटी। अब देखिए हमें आइडियली तो कितना रिकॉर्ड करना है, 390।
देखिए आज की डेट में हमें 450 बुक करना है, जो कि हमने ऐसे निकाला था। उसमें से ऑलरेडी रिकॉर्डेड कितना है लास्ट में हमारा 288 तक। तो ऐसे करके हमारे पास कितना आ जाएगा 162, 1,62,000। ठीक है। उसके बाद 31 दिसंबर 2008 को एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस पेमेंट लाइबिलिटी अगेन हमें रिकॉर्ड करना है। बचा हुआ कितना है, अब तो 30 एम्प्लॉय बचे हैं। अब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी 12 मल्टीप्लाई 1000, 30 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 1000, ये कितना हो जाएगा हमारा 3,60,000। ठीक है, ये हमारा इतना हो जाता है। अब हमें क्या करना है, आज की डेट में हमें एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करना है और शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी टू बैंक भी करना है। इसमें कितना आएगा और इसमें कितना आएगा, देखो शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अभी कितना आ रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू से इतना, और हम ऑलरेडी कितना रिकॉर्ड कर चुके हैं 3,90,000। तो ये एंट्री तो रिवर्स होने वाली है 30,000 से। जो एंट्री हमारी ये बन सकती थी एम्प्लॉय बेनिफिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी, अब वो बनेगी शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। रिवर्स हो गई एंट्री 30,000। और एम्प्लॉय बेनिफिट शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी टू बैंक आज की डेट में हम कितना पे करने वाले हैं 3,60,000। तो बस हमारा क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे, देखो शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी टू बैंक, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाता है।